जय हिंद फ्रेंड्स। हमारी एग्रोनॉमी सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपने हमारी पहली दो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ना सिर्फ एग्रीकल्चर ऑप्शनल बल्कि आपके जीएस में भी इसमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट आपके प्रीलिम्स में भी इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। पूरी थ्योरी, सारे PYQs, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, डेटा, वो सब जो आपको जानना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में दिया क्या हुआ है। दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर पेपर 1 का पार्ट है और एग्जैक्टली ये टर्म दी है, ऑर्गेनिक एंड प्रिसीजन फार्मिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कुछ PYQs हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, यही क्वेश्चन बार बार थोड़ा सा टर्म इधर उधर चेंज करके रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने एक बार ये वीडियो देख लिया तो आप इजीली 20 नंबर UPSC में स्कोर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक ये छोटी सी क्लिप देख लेते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भाषण में से ली गई है, जो अपने आप में हमें बता रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। कृषि व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है, समय की मांग है। हम सदियों से जिस परंपरा में दबे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उसे बल देने के लिए बहुत। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया की स्थिति में देखता हूं, पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मुड़ा है और तब उनको ऑर्गेनिक फूड ये उनकी प्रथम पसंद बनी है। आज विश्व के लिए ऑर्गेनिक फूड का अगर कोई फूड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है, मेरा देश बन सकता है। और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को लेकर के आगे चलना चाहते हैं ताकि ऑर्गेनिक फूड की जो विश्व की मांग है, उस ऑर्गेनिक फूड का बास्केट हमारा देश कैसे बने, किसानों का जीवन आसान बने, गांव में टॉप क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, किसानों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो हमें क्या डेफिनेशन लिखनी। दोस्तों, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन दी है मैंने, जो I4AM जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने दी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल मूवमेंट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज द प्रोडक्शन सिस्टम that sustain the health of soil ecosystem and people. It relies on, ये किस पे रिलाई करता है? ठीक है, इकोनॉमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों पे नहीं, इकोनॉमिकल प्रोसेसेस पे, बायोडाइवर्सिटी पे, साइकिल्स अडॉप्टेड टू लोकल कंडीशन। साइकिल का क्या मतलब है? आपने फसल उगाई, फिर उसी चारे को आपने दोबारा से खेत में डाल दिया और उसी चारे को आपने अपने भेड़ बकरी को भी खिला दिया, वहाँ से आपको कुछ आउटपुट मिल गया, उसको आपने सेल कर दिया, आपकी इनकम बढ़ गई। ठीक है, जो एक्सक्रीटा आपके एनिमल्स का होता है, आपके कैटल्स का होता है, उसको एज अ फर्टिलाइजर आपने फार्म में यूज कर लिया। ठीक है, तो इट रिलाइज ऑन साइकिल्स अडॉप्टेड टू लोकल कंडीशंस रेदर देन यूजिंग इनपुट्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, बाहर से कोई इनपुट ये यूज नहीं करता। इट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन क्रॉप रोटेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको जरूर मेंशन करना है। क्रॉप रेसिड्यू, ग्रीन एंड एनिमल मैन्योर, ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। Organic farming avoids or largely excludes the use of synthetic inorganic fertilizer, pesticide, growth regulators and livestock feed additives as per USDA. ठीक है दोस्तों, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन तो आपको लिखनी है, साथ में ये डायग्राम भी आपको जरूर बनाना है। ठीक है, सिंपल सा सन डायग्राम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखा, ये वैसे रेस बना दी। ठीक है, और ये जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, वर्मी कंपोस्ट, क्रॉप रोटेशन, मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ये आपको लिख देना है। दोस्तों, आप +1 मार्क्स स्कोर करके आ जाएंगी। आपकी कॉपी चेक करने वाला सिंपली देखेगा इसने डायग्राम बनाया है, और दूसरा आदमी जिसने डायग्राम नहीं बनाया है उससे ये ज़्यादा जानता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों, हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखनी है। और आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत क्या है।
सो वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, इंक्रीज यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, उसने कुछ नुकसान किए हैं ना। मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या करता है, फर्टिलाइजर का यूज करता है, पेस्टिसाइड का यूज करता है, हर्बिसाइड्स का यूज करता है, तो उससे हमें कुछ नुकसान हुआ है। तो उसी नुकसान को अवॉइड करने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ स्विच कर रहे हैं। क्या नुकसान किया है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, क्यों, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। मोनोकल्चर से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हुई है। जो आप ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो एज रेजिड्यू आपकी सॉइल में रह जाता है और खाने के थ्रू आपके पेट में पहुंचता है। तरह तरह की बीमारियां, कार्सिनोजेनिक थिंग्स आपके अंदर आ रही हैं और आदमी का इलाज में पैसे पे पैसा खर्च हुआ जा रहा है, हेल्थ उसकी डेप्रिशिएट हो रही है। अनसाइंटिफिक ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैज लेड टू बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। दोस्तों, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, जिससे वेरियस डिसीज हो रही है ना। दोस्तों, बायो एक्यूमुलेशन जब आप लिखेंगे, ये आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, ठीक है। आप इसका ये हाफ डायग्राम भी बना सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है। ये सॉइल के अंदर पेस्टिसाइड वगैरह आपने छिड़के, वो ग्रास ने ले लिए, ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, हर्बीवोर्स ने खाया, आपने इसी ग्रास में से, इसी ग्रास या इन्हीं प्लांट्स को आपने भी खाया, और जो ये फर्टिलाइजर थे, पेस्टिसाइड थे, इनका रेसिड्यू आप तक भी पहुंच गया थ्रू वेरियस चैनल्स, है ना। डायरेक्टली प्लांट ईट आप कर रहे हैं, आप किसी एनिमल को खा रहे हैं, फिश को खा रहे हैं, तो भी वो आप में पहुंच रहा है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। आपकी जो फर्टिलाइजर्स बनती हैं, पेस्टिसाइड्स बनते हैं, मशीनरी जो यूज़ होती है मॉडर्न एग्रीकल्चर में, वो क्या यूज़ करता है। जो आपके ट्रैक्टर चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, हवा पे नहीं चल रहे हैं दोस्तों, ये सब पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, ठीक है, विच इज़ अगेन हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, हमने देख लिया ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, क्यों हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच करना पड़ा, एडवांटेजेस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ सॉइल हेल्थ, आपकी सॉइल की हेल्थ को सस्टेन करता है, क्यों, आप यहाँ मल्चिंग यूज कर रहे हैं, एनिमल फर्टिलाइजर को, एनिमल एक्सक्रीटा को आप एज फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, आप बहुत हैवी मशीनरी यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो सॉइल हेल्थ है वो प्रिवेंट हो रही है ना। वो जो नेचुरल, वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो इंसेक्ट होते हैं, जो सॉइल को पोरस बनाते हैं, उसको फर्टाइल बनाते हैं, वो अभी भी वही हैं, ठीक है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है, इफेक्टिवली आप अपने लैंड रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वो कम हो रहा है ना। रिड्यूस नीड फॉर परचेज्ड इनपुट्स, ठीक है, फार्म के अंदर से ही आपको सब मिल जा रहा है, तो भाई बाहर से कुछ लाना ही नहीं है, इसलिए इंक्रीज्ड फार्म इनकम होगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हमेशा याद रखिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लेबर इंटेंसिव, ठीक है, ये लेबर इंटेंसिव है, इसलिए ज़्यादा इनकम, इसलिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये क्रिएट करेगी। ऑर्गेनिकली ग्रोन प्लांट्स आर मोर रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट, ठीक है, इसलिए क्या होता है, बेटर शेल्फ लाइफ आपको मिलती है एंड बेटर क्वालिटी मिलती है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग सब कुछ अच्छा है, बट क्यों ये प्रैक्टिस नहीं हो रही है भैया। अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है, हम सीधा सब कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों नहीं कर रहा है, इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। तो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स, भाई ऑर्गेनिक इनपुट्स ही अवेलेबल नहीं है, ये बल्कि होते हैं, इन्हें ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है, लेबर इंटेंसिव ही नहीं है, लेबर इंटेंसिव है ये। तो ऐसी स्टेट्स जहाँ लेबर की कमी है, फॉर एग्जांपल पंजाब, तो वो कहाँ से लेबर लाया भाई ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने के लिए। ऑर्गेनिक मैन्योर इज बल्कि इन नेचर, ठीक है, बल्कि मतलब जहाँ 100 ग्राम फर्टिलाइजर से आपका काम चल जा रहा था, वहीं 1 किलो आपको हो सकता है ऑर्गेनिक मटेरियल, हो सकता है 1 किलो ऑर्गेनिक मैन्योर आपको लाना पड़े सेम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है। ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रोडक्शन भी अभी इनएडिक्वेट है। नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉलेज ही नहीं है अभी हमारे किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जो चल रहा है ढर्रे से चला जा रहा है, ठीक है, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चले जा रहा है, किसी को नहीं सीखने की पड़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ यील्ड रिडक्शन, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लोकेशन स्पेसिफिक। श्रीलंका में उन्होंने अचानक से क्या किया कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अपनी सारी खेती को शिफ्ट कर देंगे,
तो दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ, एक फूड क्राइसिस क्रिएट हो गया था, बाहर से उन्हें इंपोर्ट करना पड़ा था फूड, ठीक है। इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर हम टोटली अपनी फार्मिंग को ऑर्गेनिक पे स्विच कर जाएं, और हमारे नोबल लॉरिएट हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये बोरलॉग है, इन्होंने एक लाइन कही है, ठीक है, वी कैन यूज ऑल द ऑर्गेनिक दैट इज अवेलेबल बट वी आर नॉट गोइंग टू फीड 6 बिलियन पीपल विद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड मटीरियल्स, ठीक है। इस लाइन को आप एज इंट्रो भी यूज़ कर सकते हैं, एस्से में भी आप इसको एज इंट्रो यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लाइन है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को आप कोट कीजिए, कहीं पे आप इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो पोटेंशियल एरियाज कहाँ है जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस हो सकती है इंडिया में, ठीक है। वेटलैंड्स है, सही है। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन इज अ मस्ट फॉर वेटलैंड्स टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है ना भाई, सॉइल इरोजन को रोकता है, अभी हमने पढ़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वेटलैंड्स में हमें करना है, ऑलरेडी इरोजन को रोकना है। नॉर्थ ईस्ट यहाँ बना दिया कहीं कोने में, ठीक है, ऐसे आपको बना देना है फटाक से। प्रोटेक्टेड एरियाज हैं भाई, जहाँ ऑलरेडी ये सब यूज ही नहीं हो रहा फर्टिलाइजर वगैरह, तो नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ के स्ट्रेच है, उधर आप यूज़ करें। ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल लोगों के पास ऑलरेडी मनी नहीं है कि वो परचेज्ड इनपुट को ला सकें, तो इसलिए वो ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स हैं हमारे। प्लांटेशन क्रॉप्स, क्यों? क्योंकि वो ह्यूज वेस्ट क्रिएट करती हैं, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी बहुत जगह प्रैक्टिस हो रहा है, सिक्किम हमने ऑलरेडी बताया कि ऑर्गेनिक स्टेट ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है। उसके अलावा ऐसी बहुत सी क्रॉप्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में प्रोड्यूस होती हैं, जो हाई इन डिमांड है फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस, टी, बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी, है ना। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी क्वेश्चन आता है। और ये जो डेटा है आपको याद रखना है, इसमें से कुछ 3-4 डेटा आप उसे एग्जाम में कोट करके आए, एसए में कोट करके आए, जीएस में कोट करके आए, एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें कोट करके आए, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्लोबली प्रैक्टिस्ड इन 162+ कंट्रीज। The global organic farming area increased by over 20 million hectares in 2022, reaching 96 million hectare। ये डेटा किसका है? IFOAM, ठीक है, ये आपको हाईलाइट करना। इंडिया रैंक्स 4th इन टर्म्स ऑफ सर्टिफाइड एरिया अंडर ऑर्गेनिक। फिर करंट मार्केट फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इन इंडिया इज 2500 करोड़ एज पर SOM, एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $553 मिलियन बाय 2026, ठीक है। एपीडा क्या बताती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्शन कितनी हो गई है? 32 लाख टन हुई थी 2021 में, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए? भाई इतना कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट भी तो कुछ इनिशिएटिव लेगी, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हम देख लेते हैं। मिशन फॉर ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट अभी हमने कहा पोटेंशियल एरिया है। परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, ये आपको हमेशा लिख कर आना है, कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्वेश्चन आ जाए, परंपरागत कृषि विकास योजना लिखना ही लिखना है उसमें भैया। स्टेट्स लाइक सिक्किम एंड यूके हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एज ऑर्गेनिक स्टेट्स। फिर गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किए जैसे कि NPOP स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं ऑर्गेनिक एक्रीडिएशन के लिए। जैविक भारत लोगो, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए ये लोगो बनाया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम है, आराम से आप इसे नोट कर सकते हैं, रोक के लिख कर आए, एग्जाम में बढ़िया नंबर मिलेंगे। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू एडिशन। दोस्तों ये कई बार ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप एक बार को कंफ्यूज हो जाएंगे, यार न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे ऐड कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। तो कैसे ऐड कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। ऑर्गेनिकली ग्रोन प्लांट्स आर मोर रेजिस्टेंट डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट के प्रति। ऑर्गेनिकली ग्रोन प्रोड्यूस जो होता है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा कैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करेगा भाई नॉर्मल फार्मर के लिए? इंक्रीज्ड फार्म इनकम, ठीक है, जब इनकम ज़्यादा होगी तो आप अच्छा खाएंगे, ठीक है ना, माल न्यूट्रिशन नहीं होगा। शिफ्ट फ्रॉम सीरियल बेस्ड डाइट टू बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा हमारे लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का। हार्मफुल रेसिड्यूज जो अभी हमारे
नॉर्मल इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस बेटर होगी, तो अपने आप ही न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड होगी ह्यूमन बॉडी में। दोस्तों ये कुछ PYQs हैं। वीडियो को आपने पूरा देखा है, एक बार और देख लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। हमारा 8 पॉइंट फ्रेमवर्क जो ऊपर ये लिंक दिया हुआ है इसके थ्रू आप देख सकते हैं कैसे आंसर को लिखना है, कैसे एग्जामिनर उसे इवेल्युएट करता है। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उस फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप आंसर लिखिए, अपने आंसर को नीचे दिए टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसे इवेल्युएट करेंगे, आपको फीडबैक देंगे, जिससे आपकी आंसर राइटिंग और इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।